नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस में अब टिकट दिल्ली की बंद कमरों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर तय होंगे। प्रियंका गांधी ने 50 साल पुराने कांग्रेस के सिस्टम को पलट दिया है। असम चुनाव में प्रियंका गांधी का पायलट प्रोजेक्ट क्या कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबला कराने की ताकत देगा या सिर्फ ये कांग्रेस का चुनावी जुमला बन के रह जाएगा? क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए तैयार कर रहा है? अगर असम में कांग्रेस का प्रयोग सफल हुआ तो पूरी कांग्रेस बदल जाएगी और प्रियंका गांधी का कद भी बढ़ेगा और कांग्रेस का प्रमुख चेहरा प्रियंका गांधी बन सकती हैं, जो कि भाजपा के लिए एक चैलेंज हो सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की हेड बनाई गई हैं। असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की हेड बनते ही प्रियंका गांधी ने एक नया चयन सिस्टम असम में लागू किया है, जो असम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है। इसमें कमेटी के सदस्य जैसे सप्तगिरी शंकर उल्का, इमरान मसूद और सिरिवेला प्रसाद जैसे कांग्रेसी नेताओं को शामिल किया गया है। ये कांग्रेसी नेता असम के जिलों में जाकर के लोगों का फीडबैक ले रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों, पत्रकारों से बंद कमरों में बात कर रहे हैं ताकि उम्मीदवारों की सही छवि पता चल सके। ये सब सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है, जहां जिलों को उनके सामाजिक ढांचे के हिसाब से बांटा गया है। प्रियंका गांधी का उद्देश्य है बेहतर उम्मीदवार चुनना और पारदर्शिता लाना। अब देखिए कांग्रेस का पुराना सिस्टम कैसा था। पहले उम्मीदवारों का चयन दिल्ली में होता था। राज्य चुनाव समिति के नेता स्क्रीनिंग कमेटी से मिलकर के फैसला लेते थे। हाईकमान का फैसला अंतिम होता था और अक्सर पार्टी में पैराशूट उम्मीदवार उतारे जाते थे, मतलब बाहर से लाए गए लोग जिनका लोकल कनेक्ट कम होता था। लेकिन प्रियंका गांधी का नया सिस्टम पूरी तरह से अलग है। अब दिल्ली के कमरों से हट करके जिला स्तर पर प्रियंका गांधी यात्रा कर रही है। कांग्रेस लोकल कार्यकर्ताओं की राय ले रही है और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में इमरान मसूद फीडबैक ले रहे हैं, आदिवासी इलाकों में शंकर उल्का लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है। सरल शब्दों में कहें तो ये चुनावी राजनीति में जाति समुदाय का गणित है, मतलब हर इलाके के सामाजिक ढांचे को समझ करके उम्मीदवार चुनना ताकि वोटर से कनेक्ट हो सके। उदाहरण लीजिए, मुस्लिम बहुल जैसे डिब्रूगढ़ या धेमाजी में इमरान मसूद जैसे नेता लोगों से, कार्यकर्ताओं से और पत्रकारों से फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह के उम्मीदवार को पार्टी टिकट दे ताकि वहां का उम्मीदवार समुदाय से मैच करे। आदिवासी जिले जैसे माजुली या जोराहाट में सप्तगिरी शंकर उल्का काम कर रहे हैं, जहां आदिवासी वोटर्स ज्यादा हैं। ये अंदरूनी प्रक्रिया है जो दिखाती है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग चुनाव के लिए बेहद ही जरूरी है। अब सवाल ये कि कांग्रेस को ये बदलाव क्यों करना पड़ा। देखिए, 2021 असम चुनाव में भाजपा ने 93 सीट पर लड़ करके 60 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 95 सीटों पर लड़ करके सिर्फ 29 सीटें जीती। कांग्रेस के हार का कारण था खराब उम्मीदवार का चयन, पैराशूट उम्मीदवारों से लोकल असंतोष बढ़ा, गुटबाजी हुई और वोटर्स कांग्रेस से दूर हो गए। वहीं कांग्रेस पार्टी के सूत्र कहते हैं कि असम में भाजपा सत्ता में है लेकिन जनता भाजपा के इस समय खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस पुराने सिस्टम पर अगर चलती तो फिर हार का खतरा रहता। इसलिए प्रियंका गांधी की अगुवाई में नई रणनीति पर कांग्रेस असम में कार्य कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये कांग्रेस का नया मॉडल बन सकता है? अगर कांग्रेस का नया मॉडल असम में सफल हुआ तो अन्य राज्यों में भी कांग्रेस इसे लागू करेगी। ये संगठन सुधार की दिशा में कांग्रेस का बेहतर कदम हो सकता है। मतलब प्रियंका गांधी की कांग्रेस में भूमिका और भी बढ़ने वाली है और भी बढ़ सकती है। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ असम नहीं
बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए एक टेस्ट केस है। अगर कामयाब हुआ तो कांग्रेस का पुनरुत्थान होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। अगर देखा जाए तो भाजपा की रणनीति हमेशा से मजबूत लोकल लीडरशिप रही है, लेकिन कांग्रेस अब ये अपना करके काउंटर कर रही है। बेहतर उम्मीदवारों से लोकल कनेक्ट बढ़ेगा, बगावत कम होगी और वोट शेयर में इजाफा हो सकता है। वहीं आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, या ये देर से किया हुआ बदलाव है और जमीन पर कुछ नहीं बदलेगा। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ सकती है इस तरह की कमेटी बनाने से। अगर लोकल लॉबी दबाव डाले या स्थानीय नेता हावी हो गए तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का ये रिस्की लेकिन जरूरी कदम है। दोस्तों, क्या कांग्रेस का यह प्रयोग सफल होगा? क्या अन्य पार्टियां जैसे बीजेपी भी इसे अपनाएंगी? क्या आप सोचते हैं? कमेंट में बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे राजनीतिक एनालिसिस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।